तो अपने पास क्या चीज है? कल हमने पढ़ा कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया। कल हमने देखा कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे क्या वजह थी जो अपने साइंटिस्ट पागल हो गए थे, उन्होंने अपने पास ये चीजें की। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस क्लास के बीच कुछ भी डाउट आता है तो उसमें बिल्कुल प्यारे तरीके से, बिल्कुल नन्हे मुन्ने तरीके से चैट बॉक्स में डाल देना है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे अपन मोनेरा से। स्टार्ट करने वाले मोनेरा से। अब मोनेरा में क्या क्या चीजें आती है, कल हमने बहुत डिटेल में देखा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में देखा था। हालांकि जब टिश्यूज वाला चैप्टर आएगा और तब जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाला पूरा कंसेप्ट ही तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बट जब भी तुम्हारे साथ मोनेरा वाला आए, मोनेरा वाला वर्ड आए, तो सीधा सा समझ लो बैक्टीरिया वाली बात है। बैक्टीरिया मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे मोटे। कल मैंने बताया था माइक्रो और मैक्रो, तुम्हें दो चीजें बताई थी, माइक्रो और मैक्रो दो चीजें बताई थी। माइक्रो हो गया अपना जो छोटी चीज को बोलेंगे, मैक्रो हो गया हम जो बड़ी चीज को बोलेंगे। एक बार मुझे बता दो कि स्लाइड विजिबल है ना, तुम सबको दिख रहा है ना, चारों फोटो और मोनेरा लिखा हुआ, वो बता दो एक बार। और वॉइस मतलब आवाज क्लियर है ना, ये बता दो, जल्दी से बता दो। आवाज क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अटक रही है। नेट फास्ट चल रहा है 21 एमबी पर सेकंड, उससे भी ज्यादा है। हेलो, अब आ रही है? हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? आ रही है, आ रही है, यस यस। तो सुनो, कल जो बातें देखी थी, माइक्रो वाली बातें देखी थी हमने, मैक्रो वाली बातें देखी थी, तो उन बातों में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मैक्रो। अब अगर हम क्लासिफिकेशन, जो हमारे रॉबर्ट विटकर चाचा जी थे, उन्होंने कुछ दिया था हमें, 5 किंगडम प्लस क्लासिफिकेशन था, वो बताया था। और कल मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि वो किंगडम फाइलम उनको कैसे याद रखा जाता है, पता है ना तुम्हें? कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, पता था? ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी वाली, ठीक। और कल फिर मैंने लाइव क्विज में उसका एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। वो तो बहुत सारों का सही था, बट कुछ कुछ इंसानों का सही नहीं था। मुझे इतना गुस्सा आया कि उनको उठा उठा के मारो, बट कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना, जैसे एक बार बताता हूँ, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। पढ़ रहे हैं, अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम देखते हैं मोनेरा। अपने पास मोनेरा क्या है? अगर मैं मोनेरा की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? लिख तो रहे हैं कुछ, रुकिए, कलर का पेन का कलर चेंज करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं दे आर मोस्टली प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर एंड डू नॉट हैव अ डेफिनेट डिफाइनेट। अब तुम्हारे सामने एक चीज आई, अगर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, चलो छोड़ो इसको, तुम भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा बस सोचना। यहाँ पे सोच के चलो, ठीक है, कि सबसे पहले थे प्रोकैरियोट में। सीधी सी बात है, हमने देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, दो चीजें देखी थी। यूकैरियोट मतलब जहां भी बोला था मैंने यूफोबिया, जहां भी ई और यू, ई यू जिसके आगे लगेगा वो अपने पास ट्रू चीज हो जाएगी, मतलब वो ट्रू हो गया, ठीक है। यू सिलोम देखेंगे, यूफोबिया देखेंगे, यू से बहुत सारी चीजें। आवाज क्यों अटक रही है? वेट, रुको एक मिनट, रुको, रुकिए, जस्ट अ सेकेंड। रुकिए, आवाज काहे अटक रही है? हेलो 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 हेलो। आज आवाज को क्या हो रहा है यार? मैं तो बढ़िया खाना खा के बैठा हूँ। लैपटॉप भैया आपको कुछ प्रॉब्लम? चलो मैं थोड़ा माइक्रोफोन को थोड़ा और ऊपर लेके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोफोन का है। ओके, अब आ रही है?
क्लियर है? हाँ ठीक है, अटकते ही बोल देना। ठीक है, अटकते ही बोल देना। पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, आज तो फुल नेट चल रहा है, वाईफाई मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे भी हम देखेंगे कि यू जहां पे लग गया मतलब हो गया अपने पास ट्रू, मतलब बिल्कुल सत्य वचन, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ट्रूसिलोम, ट्रू। जैसे अगर प्रोकार्योट की बात बोलूंगा और यूकार्योट की बात बोलूंगा, ट्रू सेल्स होती हो, यहाँ पे प्रोकार्योट की बोलेंगे और ट्रू नहीं होती है, कुछ ऐसा है। बैक्टीरिया को हम कैसा, हम भी उसे घिनौने रूप से बैक्टीरिया को देखते हैं। देखते हैं अगर इस बैक्टीरिया को, अब इसको कोई कोरोना वायरस मत समझ लेना, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत प्यारा सा बैक्टीरिया है यार, उसको साइनोबैक्टीरिया। अब ये अलग अलग टाइप है मोनेरा के, ठीक है। बीजी हो गया, जहाँ पे अगर तुम्हारे कभी क्वेश्चन आ जाता है मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं बीजीए, लिख देंगे बीजीए, और तुम कंफ्यूज होते रहोगे यार बीजीए क्या होता है। तो बड़ा अच्छा सा प्यार सा नन्ना सा मुन्ना सा दिमाग लगाना, अच्छे से लिख देना, अच्छे से याद करना और लिखना ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिर पूछेंगे कि आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ कहाँ में आती है, वो आती है अपने पास मोनेरा में। एक और तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ मैं, बाद में बताऊंगा। हर प्यारी चीज अभी तो बताना जरूरी थोड़ी है। उसके बाद एक और चीज है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा अगर तुम्हारे पास कॉपी पेन कुछ भी आसपास रखा हो तो लिखो, एक बात बहुत प्यारी बात है कि माइकोप्लाज्मा जो है, अपने माइकोप्लाज्मा चाचा जी, ये बहुत सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और एक होती है पीपीएलओ। अगर कोई लिख ले तो हाँ कर दियो, स्मॉलेस्ट सेल तो बता ही दिया। और लार्जेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो होगा अपने पास एगोपोस्टिस, अपने शुतुरमुर्ग भैया होते हैं, उनका जो अंडा होते हैं उसके अंदर जो सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है ओस्ट्रिच। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल की बात कर ली हमने, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की। यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से निकल गया है कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हो सकता है, हेटरोट्रोपिक हो सकता है। उनकी सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट एक और चीज, अब ये डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट, मतलब इनका न्यूक्लियस अटक गई आवाज, अब आ रही है? हेलो, 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 अब आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये जो चीज है, यस सर। ये जो चीज है क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ये जो ये लाइन लिखी है बहुत प्यारी सी, कि जिस इनका न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छा सा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर दो चीजें देखो, जब अटक जाए तब बोल दियो, ठीक है ना। तो ये सेल होगी, सपोज ये सेल ले ली मैंने एक, और ये सेल ले ली एक, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको ऐसा समझ, सेल मत समझो, ये दो अच्छे खासे रिंग्स है, रिंग्स नहीं, ऐसा समझो ये दो कमरे हैं, कमरा ए और कमरा बी, ठीक है, कमरा ए और कमरा बी है, ओके, कमरा वन एंड कमरा सेकेंड। तो कमरा वन में क्या हुआ, कमरा वन में क्या हुआ, एक इंसान था, इंसान मत समझो, एक बॉल समझो, फुटबॉल। उस फुटबॉल को चुना गया, तो उसको चुनना था, उस फुटबॉल को रखना था बहुत अच्छे तरीके से, तो चुना गया, तो उस फुटबॉल को यहाँ चुन दिया, आधी फुटबॉल पता नहीं दीवार के अंदर आधी बाहर, और एक फुटबॉल को बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे रखा गया। अब बताओ, तुम्हें अगर भविष्य में अगर तुम्हें उस फुटबॉल को यूज लेना है, तो बताओ मुझे कौन सी फुटबॉल को तुम इजीली ले सकते हो, बताओ। बी वाले को ले सकते हैं ना, क्या तुम खतरनाक है, टैलेंटेड तो हो ही सी तुम। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने डिफाइनेट तरीके से, बहुत डिफाइंड तरीके से यहाँ पे इस बॉल को रखा, ठीक है। डिफाइनेट होता है ना, जब हम 1/0 करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है, या फिर इनफाइनाइट भी कहेंगे तो फाइनाइट नहीं है, या फिर नॉट डिफाइंड जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखो, अगर मैं इसको, इस फुटबॉल को निकालूं तो पूरा घर ही ढह जाएगा। तो यहाँ पे फुटबॉल बहुत प्यारे तरीके से रखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से नन्हे मुन्ने तरीके से रखी हुई है। अगर इसको बोलेंगे तो डिफाइंड तरीका हो गया ना। अब ऐसी बात है, जैसे मैंने कल फोटोसिंथेसिस की दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो बताई थी वो फोटोसिन दिस हुआ है, वो फोटो खींचे वगैरह, तो वो तो पता नहीं मैंने ऊपर नीचे से पता नहीं क्या क्या बता दिया, ठीक है। फिर दूसरे में बताया कि हाँ वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पौधे ये लेते हैं, धूप लेते हैं, वगैरह वगैरह बताया बताया था।
तो वो मैंने एक डिफाइनेड मैनर में बताया और दूसरा बताया मैंने पता नहीं बता दिया। तो दैट्स वही चीज है, यहाँ पे ये डिफाइंड तरीके से नहीं रखी हुई तो वो हो गया नॉट अ डिफाइंड न्यूक्लियस, और यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से पूरा गोला गोला दिखाई दे रहा है तो वो डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। तो क्लियर हो गया ना अब कि प्रोकैरियोट्स में समझ में आता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल है, डू नॉट सेल वॉल, डू नॉट सेल वॉल मतलब हो भी सकती है, सेल वॉल तो तुम्हें जानते हो कमरे की दीवार, ये दीवार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है, बट यहाँ पर मोनेरा की बात कर रहे हैं। ओके ओके, वॉइस वॉइस, आवाज आवाज, अब आई? हेलो, अब आ गई? अब आ रही है? हेलो, आवाज अब आ रही है? आवाज अटक की। अब आ गई? हेलो, अब आ रही है क्या? अब सही आ रही है मतलब? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है यार, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो क्या बोल रहे थे? कल ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पता नहीं वाईफाई चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें प्रोकैरियोट समझ में आया, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वॉल, सिंगल सेल वाला, ठीक है। डू नॉट वो समझाई दिया इतना खतरनाक तरीके से, मतलब खतरनाक तुम्हें लगाने लगा क्या पता। सेल वॉल में कमरे की दीवार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक खुद बना सकते हैं, हेटरोट्रोपिक दूसरे से ले सकते हैं। तो मुझे बताओ, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, मतलब जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे ना, कीड़े मकोड़े नहीं, कीड़े मकोड़े तो इंसेक्ट्स हो गए यार, तो जितने भी छोटे जो अदृश्य जो में दिखाई नहीं देते हैं वो किस में डाल दे? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया, ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा हो गया। तो मुझे ये बताओ, अब तक मोनेरा क्या सबको समझ में आ गया क्या? क्या मोनेरा सबको सबसे समझ में आ गया? यस, यस और नो, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किशन, किशन सॉल्व नहीं आया, ओके। एल, टीना नहीं आया, ओके, टीना आ गया, सॉरी। किशन, 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 तो उसमें कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि मोनेरा अपने पास एक बहुत प्यारी सी चीज है, उसके अंदर एक कमरा है मोनेरा, उसमें हमने डाल दिए पूरे अदृश्य जो दिखने वाले, जिसके अंदर वो अब उनको डाला गया मोनेरा में। क्यों डाला गया? क्योंकि वो एक तो उनके अंदर सेल जो है थी वो एक थी, दूसरी चीज थी उनका जो न्यूक्लियस था, जो इतना मैंने रामायण करके बताई, ठीक है, वो उसमें डाले, उसमें उनका न्यूक्लियस सही नहीं था इसलिए वहां पे डाल दिए, ठीक है। तीसरी थी उनके पास सेल वॉल थी भी नहीं थी, आधों के पास थी आधों के पास नहीं थी, वो वहां डाल दिया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोपिक, ये चीजें देख दिखा के हमने मोनेरा में उन चीजों को, उन जो दिखे अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, उनमें डाल दिए। ओके, हाँ, माइक्रोस्कोपिक इंसाइज वो तो बता ही दिया, बोलने की क्या जरूरत है। थैंक यू मुग्धा, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो बहुत शानदार तरीके से, क्यों? क्योंकि एल्गी यहाँ भी पढ़ा, एल्गी यहाँ पे भी पढ़ोगे, और एल्गी बहुत आगे भी पढ़ोगे तुम, मतलब जब बताऊंगा तुम्हें, मतलब जब आगे पढ़ाऊंगा तो एल्गी वहां पे भी पढ़ोगे तुम, ठीक है ना? तो देखो, प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक हो जाती है। अगर डिफरेंस आता है तुम्हारे पास 3 नंबर का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कि समझाइए हमें, हमें समझाइए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी बिटवीन द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। पहले प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे टॉर्च लेकर रोशनी डालेंगे, देखते हैं आगे। दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मोस्टली एक्वेटिक। इस लाइन को बहुत शानदार तरीके से याद रखना, क्योंकि ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होती है चीजें। मोस्टली एक्वेटिक, सम हैव सीलिया और फ्लैजिला which help them in moving, and mode of nutrition may be autotrophic and heterotrophic। इसमें एक चीज याद रखना, एल्गी डायनेमिक प्रोटोजोन्स को तो छोड़ो, अब इसमें कुछ अगर तुम्हारे पास कॉपी पेन साइड में तो कुछ एक दो चीज बताऊंगा और डायग्राम बताऊंगा, तो उसको बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो प्रोटिस्टा, तो अगर डिफरेंस देखूंगा तो सीधी सी बात है, उधर मोनेरा में अपने पास बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, सबसे बड़ा डिफरेंस। दोनों सिमिलरिटी देखेंगे, दोनों यूनिसेलुलर है, दोनों दोनों न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक हो सकता है।
चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं, होने दो, हमें क्या है, खाओ यार, खाओ पियो तुम, हमें हमारे खाने से मतलब है, तुम खाओ तो खाओ, नहीं बाहर में जाओ। ठीक है। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है भाई साहब, अगर तुम इसको बड़े लेवल पे देखोगे तो मतलब सीलिया के पार्ट होते हैं, फिर सीलिया 9+2, तो बहुत ज्यादा झालम झोल है, और उस झालम झोल में हमें नहीं फंसना। ठीक है। हाँ, आउटग्रोथ तो होती है, आउटग्रोथ में तो पाँव भी तो, अगर उनके पास सपोज प्रोटिस्टा के पास पाँव हुए तो वो भी तो आउटग्रोथ ही है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट में बी। हाँ बट, और सीलिया, और अगर मुझे कोई बताएगा सीलिया और फ्लैजेला में कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे, एनीवन? अगर कोई बता, हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजेला। चलो मुझे ये बताओ, इसमें से लोकोमोशन में, लोकोमोशन उसको बोलते हैं इसमें चलना, इसमें से फ्लैजेला या सीलिया, सीलिया और फ्लैजेला दो चीजें हैं, उनमें से अपने को चलने में कौन सा हेल्प कर सकता है, मतलब उस जो अपने को नहीं, मतलब जो प्रोटिस्टा के जो दिख रहे हैं, एल्गी, प्रोटोडायरा, बहुत बढ़िया, शानदार, फ्लैजेला। सीलिया क्या काम करता है, सीलिया, अब इनका फंक्शन अलग, हर चीज में अलग अलग होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ डायटम्स की, डायटम्स का कुछ ऐसा शेप होता है, अगर इसको पकड़ो ऐसा, ठीक है, हाँ ये दिख भी रहा है, बट अगर इसको मैं थोड़ा और, चलो इसको छोड़ो, क्या ही देखना है इनका, डायटम्स की एक बार देख लो, एक बात बहुत शानदार तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि डायटम्स क्या होते हैं। उससे पहले जल्दी से इस चीज को पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, और जैसे पढ़ लेते हो डन बोलो जल्दी से। शाबाश शाबाश। तो क्या था, तीन एग्जाम्पल है इसमें, मैं डायटम्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, डायटम्स जो है उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, कि इसके एक बहुत बढ़िया फीचर है, उसके बारे में तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगर मैं डायटम्स की बात करता हूँ, जो अपने पास डायटम्स है, उनको क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर। अब क्या होता है, जो डायटम्स होते हैं, स्टोरी सुन लो, बहुत आसानी से प्यारे तरीके से स्टोरी सुन लो, जो डायटम्स होते हैं, ठीक है, वो होते तो बहुत छोटे हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, और ये ज्यादातर इनकी जो सेल वॉल होती है ना, जो, अगर इन डायटम्स को, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, उसके दो दो लेयर्स होती है, दो ओवरलैपिंग सेल्स होती है, उसकी वजह से क्या है, जो डायटम्स होते हैं इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अरे वॉइस 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 अब आ गई, हेलो हेलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइटम्स जो है, डाइटम्स जो अपने पास जो दे रखे हैं डाइटम्स, ये क्या होता है, इनकी जो चीज दिख रहा है ना अपने को, इनकी जो सेल वॉल होती है टू लेयर्ड होती है, टू लेयर्ड, समझ रहे हो, टू लेयर्ड मतलब दो लेयर्स होंगी, तो दो लेयर्स होने की वजह से ये इतने खतरनाक तरीके से कठोर हो जाते हैं, तो इनको तोड़ना इजी नहीं हो पाता, इजी नहीं हो पाता। अरे समुद्र में रहेंगे, ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक मतलब जल में रहेंगे, मतलब समुद्र में रहेंगे, नदियों नालों में तो नहीं घूमेंगे ना, एक्वेटिक मतलब समुद्र में ज्यादा, तो इनकी सेल वाली इतनी खतरनाक होती है, सेल जिनको बोलते हैं, तो कठोर होगी। अभी मरेंगे, अब मर भी गए तो डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय तो होंगे नहीं, जमते जाएंगे, से जमते 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 कितने जम जाएंगे, मतलब एक लेयर सी बन जाएगी, उसको बोलेंगे हम डायटमस अर्थ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डायटमस अर्थ। और जो इन पास स्प्रे वगैरह होते हैं ना, सॉरी नहीं सॉरी, मतलब चलो छोड़ो, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट ये चीज याद रखना, डायटमस अर्थ अगर तुम्हारे पास कभी भी आता है कुछ चीज, ऐसी चीज, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बहुत शानदार तरीके से तुम बोल देना कि भैया ने बताया था कि वो उनकी सेल की वजह से, जो इनके पास कठोर परत होती है इनके ऊपर, उनकी वजह से क्या होता है, ये चीज होती है। अगर मैं इनमें एक और एग्जांपल, अपने पास, आपके पास कॉफी होगी, तो कॉफी में कॉफी नहीं, मतलब कॉफी, उसमें लिखो डाइनोफ्लेजलेट्स, एक एग्जांपल लिख लो, बस एक एग्जांपल लिखूंगा और कुछ नहीं।
स्पेलिंग बताऊं? स्पेलिंग बतानी पड़ेगी क्या? मैं लिख देता हूँ, चल रुको रुको, डाइनो फ्लैजिलेट्स लिख देता हूँ मैं तुम्हारे सामने, तुम भी क्या याद रखोगे, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है वो यार, मतलब उसमें से एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि तुमसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है वो क्योंकि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें उसमें उसको ऑप्शंस में दिया जाएगा, और तुम्हें जब पता ही नहीं होगा कि इसका ऑप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो उस चीज के लिए। इसलिए उसको इजी बनाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। डायनोफ्लेजेस लिख लिया, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन कि बहुत बार क्या होता है, जो अपना जो ये होता है ना, क्या नाम से, अरे यार ये आवाज भी, मर जाऊं मैं तो, आ गई। तो डायनोफ्लेजेलेट्स तुमने लिखा, लिखो डायनोफ्लेजेलेट्स इसको लिखो, और इसमें लिखो कि जो उनके पास जो समुद्र होते हैं कभी कभार ब्लू दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें फोटो भेजूंगा ग्रुप में, देखो एक समुद्र ब्लू दिखने लग गया है, या जो समुद्र है, समुद्र सी, वो रेड सा दिखने लग गया, तो वो इनकी वजह से होता है, डायनोफ्लेजेलेट्स की वजह से, और कुछ नहीं है। पढ़ा इसके बारे में कि यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली समुद्र में रहते हैं, सीलिया होता है, फ्लेजिला होता है, सीलिया कुछ जैसे अगर मैं डायनोफ्लेजेलेट की बात करूं तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यूं, तो उसमें एक ऐसे निकल जाएगा ऐसे। तो डायनोफ्लेजेलेट्स में अगर मैं फ्लेजिला की बात करूं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बाहुबली वाला ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और कुछ नहीं है डायनोफ्लेजेलेट्स में। तो प्रोटिस्टा यहाँ खत्म। अब मुझे बताओ प्रोटिस्टा में किसी को क्या दिक्कत, परेशानी, कोई शंका? अगर परेशानी है तो बोलो, नहीं तो नो नो नो, नो यस नो यस नो नो। बढ़िया, ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, डायनोफ्लेजेट्स क्या होते हैं, बहुत प्यारे इंसान होते हैं, पहले इंसान तो नहीं होते, मतलब बहुत प्यारे प्रोटिस्टा होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो समुद्रों में तो पाए ही जाते हैं, और उनमें जो फ्लैजिला जो दिखाई देने में उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, दो फ्लैजिला निकलते हैं तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। पहली बात ये बताएं। दूसरी बात ये होता है, अगर तुमसे अगर जीके में या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र लाल क्यों दिखते हैं, समुद्र ब्लू क्यों दिखते हैं, तो उनकी वजह भी डायनोफ्लेजिलेट्स ही होते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? पायलमिना, ओके, ओके, आगे चले, आगे चलते हैं अपने पास फंजाई पे। फंजाई से तो बहुत बीमारियां होती है यार, अगर तुम्हें किसी को चर्म रोग होता है वो उसमें डालते हैं, फंजाई हो गई, फंजाई, तो मतलब अब बहुत सारे इसको फंगाई पढ़ेंगे, बहुत सारे फंगी पढ़ेंगे, मैं फंजाई पढ़ता हूँ, ठीक है। अपनी अपनी भाई भारत में स्वतंत्रता मिली हुई है बोलने की, कोई कुछ भी बोलो, ठीक है, मैं फंजाई पढ़ रहा हूँ, तुम फंगी पढ़ो, मैं पढ़ो, तुम्हारी इच्छा पढ़ो। दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। एक और चीज, बहुत प्यारी चीज बताऊंगा इस पेनिसिलियम वाले डायग्राम के ऊपर, याद रखना, मुझे याद दिलाना है, ठीक है, मेरे को डायग्राम दिखते याद आया। दे डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटरोट्रोफ्स। इनका एक और बात बोलूं, सेप्रोफाइट्स, अच्छा लिखा भी है, दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड, सो कॉल्ड saprophytes. Some of them live in association with algae. They are called lichens. ठीक है, ईस्ट एस्परगिल्स, पेनिसिलियम एग्रीकल्चर लाइकेंस। अब इस इसमें बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है कि पहली बात तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, होने दो में क्या, बट यहाँ पे याद रखना, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो एक बात याद रखना, जब यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है तो एक खाना खुद नहीं बना रहे, ठीक है ना। बट पिछले वालों में देखा था, वहां पे ऐसा नहीं बोला गया क्लोरोफिल था, बट वहां पे दोनों में, मोनेरा और प्रोटिस्टा में बोला गया था कि वो खाना खुद बनाते हैं,
ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आए कि किसी प्रोटिस्टा मोनिटा का नाम दे दे, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कि वो क्या है, तुमसे पूछ लिया जाए, तो तुम सीधा सा बोलोगे कि उनके पास क्लोरोफिल होगा। यार ऑटोट्रॉपिक अगर होगा तो उनके पास क्लोरोफिल होना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे खाना बना पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस डू नॉट हैव से हमने पिछले मोनेरा और प्रोटिस्टा की भी दो बातें निकली। अब तुम सोचोगे तुम्हें एक बात और याद रखनी है जो तुम नहीं मानने वाले, और मानना पड़ेगा कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल भी होता है। वैसा मत मान लेना कि बस पौधों में ही क्लोरोफिल होता है। समझ गए ना, बहुत अच्छी बात। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर हेटरोट्रॉप्स, मतलब खाना खुद का खुद नहीं बना पाते, इसलिए हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वो इधर ऑटोट्रॉपिक जो खुद बना ले, ऑटो मतलब खुद, इसलिए ऑटोमोबाइल, वॉइस, वॉइस, आवाज, आवाज, आवाज आ गई। यार ये शायद बीच में मतलब ब्रेक आता है क्या, एडवर्टाइजमेंट जैसा, से आवाज गायब हो जाती है, पता नहीं क्या है यार। बीच में बताए फेना ही लेना, इस टाइप में ऐड थोड़ी आ रहा है। अब आ गई, क्लियर, नाउ क्लियर। अरे अब आ रही है ना यार। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय नहीं मतलब सही है। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बारे में दो बात कर रहे थे हम। ऑटोट्रोपिक में देखा जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे अपने भाई कार, ये अपना मोबाइल है वो, ठीक है, मोबाइल मतलब, मोबाइल का मतलब क्या होता है पूछती, ये बता दो। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता यंत्र, ठीक है, चलती फिरती कोई चीज। इसलिए इसलिए अपनी जो होती है कार गाड़ी वगैरह, उसको ऑटोमोबाइल्स बोला जाता है कि खुद चलती है। वही वही बात है, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से, हेटरोट्रोपिक मतलब कहीं और से, ठीक है। जैसे इंसान जो हम होते हैं हेटरोट्रोपिक होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने पौधों के ऊपर। तो सेप्रोपाइट से यहाँ एक नया वर्ड है, और ये फंजाई के लिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि सेप्रोपाइट दिया है तो इसको इसके साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम बहुत शानदार तरीके से कहेंगे कि फंजाई इज द बेस्ट टर्म टू यूज दिस वर्ड, ठीक है। सेप्रोफाइट जो टर्म है अपने पास, उसको फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझाएंगे। रुको रुको जरा सब्र करो यार, डटो, मुग्धा, रुको। जब लाइकेंस की वाली बात आएंगी तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी समझाएंगे, रुको वहां पहुंचने तो दो। सेप्रोफाइट क्या हो गया कि हम अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, अब जो लाइकेंस है, अब इनके साथ ये क्या एसोसिएशन कर लेते हैं, वही बात है ना। जैसे एसोसिएशन कर लिया, दो दो इंसान ने मिला के एक कंपनी बना ली, ठीक है। अब नहीं तो ऐसा बना लिया कि वही नौदे वाली, तुम मुझे अचार दो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, वो वाली कंडीशन भी कह सकते हैं। जैसे मतलब रात में लगी भूख और मैं लेके आया था मेस से चुरा के चार चपाती, कैमरे हमारे नौदे में तो नहीं है, मेस में तो वहां से लेके गया मैं चार चपाती चोर के, तो चपाती उठाई, और मैं रात में लगी मेरे भूख, और मैं गया जूनियर हॉस्टल में, जूनियर हॉस्टल में देखा कि मैं तो गरीब आदमी, अचार कहाँ से होगा। तो वहां पे गया, मैं उससे बोला कि तुम मुझे अचार दो, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ। तो वहां पे हुआ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि उसको भी चपाती मिल जाएगी और उसी वजह से मुझे भी अचार मिल जाएगा, तो वो भी खुश, वो भी एक रोटी एक अचार के साथ खाएगा, और मैं भी खुश, मैं भी रोटी अचार के साथ खाऊंगा। तो वहां पे मैंने कुछ दिया, वस्तु विनिमय पद्धति जिसको कहेंगे हम, सिक्स क्लास में पढ़ी होगी तुमने, वो यहाँ पे फॉलो हो गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नमूना दिखाया गया एल्गी और लाइकेंस के बीच में, कि लाइकेंस तो क्या बोलेंगे, लाइकेंस वैसे जो फंजाई है, फंजाई तो जो मतलब मरा पड़ा टूटा फूटा जो होता है उसको खा लेती है। लाइकेंस के साथ क्या करती है कि आप हमें शरण दीजिए रहने के लिए, हम आपको खाना देंगे, कुछ ऐसी ही कंडीशन लाइकेंस करते हैं। लाइकेंस बोलते हैं कि आप हमें रहने के लिए शरण दीजिए, हम आपको खाना देंगे, कुछ ऐसी कंडीशन डाल के ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। और एक और बात, अगर तुम्हारा लिटमस पेपर है वो लाइकेंस से बनता है, पर छोड़ दो, क्या है, क्या देखना है इसमें। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ईस्ट हो गया, और ईस्ट में अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन कैसे ईस्ट हो, लिख लो साइड में, लिखो साइड में कॉपी में लिख लो। अगर मैं बोलूं कि ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, शानदार तरीके से तुम्हें याद रखना चाहिए। रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग, बाय बडिंग, ओके। आवाज, 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 अब आ रही है,
आवाज आवाज मुझे नहीं आ रही, नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आवाज आ हेलो, रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? रुको, मुझे एक नया तरीका मिल गया आवाज मुझे लाने का। नया तरीका मिल गया आवाज मुझे नया लाने का। तरीका मिल गया आवाज लाने का। रुको, रुको, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गूंज रहा है, अब भी गूंज रहा है हेलो, क्या? गूंज रहा है, अब भी गूंज रहा है क्या? गूंज रहा है, अब भी गूंज रहा है क्या? इको प्रोड्यूस, भाई मैं तो डीजे वाला बन गया। डीजे वाला नहीं बनना मेरे को। इको डीजे वाला नहीं बना मेरे को। रुको रुको जरा रुको। रुको, रुको जरा रुको। अच्छा, समझ गया। हेलो हेलो हेलो, अरे राम जी। हेलो, यस हेलो, यस। हेलो, यस। एक मिनट रुकना बस, रुक एक एक मिनट मिनट रुकना रुकना बस, बस, रुक एक एक मिनट रुकना मिनट। बस। हेलो, अब गूंज रही है क्या? अब गूंज रही है? अब गूंज रही है? अब सही है? सही नहीं है? नो नो नो, नो नो। नो, नो। यार क्या हो रहा है यार? यार क्या हो रहा है यार? खुद तो चलो। तो हेलो 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 हेलो, सही है। अब आवाज आ रही है? अब आवाज है? ठीक है, सही है, गूंज नहीं रही। सही है, चलो चलो। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। साइड में लिखो, ईस्ट के साइड में लिखो कि ईस्ट जो होता है अपने पास रिप्रोडक्शन करता है बडिंग से। लिखो BUDDING, ईस्ट अपने पास रिप्रोडक्शन करता है बडिंग से। इसमें इतना सा चीज लिखना है, ठीक है। और लाइकेंस के बारे में बता ही दे, ये देखो कितने कितने प्यारे लाइकेंस है। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है। तो अपने पास यहाँ पे, अगर तुमने किसी ने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, इनके कुछ नाम सुने हो, अरे वाह क्या शानदार तरीके से पेनिसिलिन लिख दिया है। तो हुआ कुछ ये था, जो साइंटिस्ट भैया थे, साइंटिस्ट जो हमारे थे, वो कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। एंटीबायोटिक कैसे बनी उसके ऊपर स्टोरी स्टोरी सुनना चाहोगे? हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनके ऊपर इन्होंने ये पेनिसिलिन कैसे बनाई, सुनना चाहते हो या फिर आगे बढ़े? ओके, सुनाते हैं हम आपको। तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, ये कुछ काम कर रहे थे। तो बहुत पहले की बात है, जब जो अपने पास जो वर्ल्ड वार था वो चल रहा था, तो उस टाइम में कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने सोचा, अब उस टाइम सोल्जर क्या होते थे यार, जैसे युद्ध लड़ा जाता था, लड़ रहे थे, तो जितना वो काटते थे, मतलब जैसे कट लग गया, तो कट लगने से, वो उस कट लगने की वजह से इंसान नहीं मरता था। जो सोल्जर था वो कट लगने की वजह से नहीं मर रहा था, उसके ऊपर इतने बैक्टीरिया अटैक कर देते थे जिसकी वजह से वो मर जाता था। यार ये तो बहुत खतरनाक है कि कितने बार बार कि अब लड़ाई हो रही है, जान से ना मारो, अगर लड़ाई लड़ाई में जान से नहीं मर रहे, पर थोड़ा सा कट भी लग रहा, उसकी कोई दवाई थी नहीं अपने पास, बस उसको पट के रहो, बस मरने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे बैक्टीरिया। तो ये अपने पास साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ कर रहे थे। ये इन्होंने सोचा, एक प्लेट ली, अभी अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, इन्होंने प्लेट ली, और प्लेट से कुछ कर रहे थे काम, उसमें बैक्टीरिया थे, और वो वही बैक्टीरिया, ऐसा मान लो वही बैक्टीरिया जो सोल्जर को खराब कर रहे हैं, वही मान के चलो, तो बैक्टीरिया थे, ठीक है। उसमें ग्रोथ करा रहे थे कि यार ये बैक्टीरिया है क्या इनके, उन्होंने छोड़ दिया, गुस्सा आ गया, छोड़ के चले गए। अगले दिन आए, लैब खोली, और रोजाना धो के जाते थे भाई, साफ सुथरे इंसान थे, रोजाना धो के जाते थे, पर आज वो धो के नहीं गए, गुस्सा आ गया था बेचारे उनको। तो वापस आए अगले दिन सुबह, अब उन्हें लगा कि मैं कल रात धो के गया था, बट उन्होंने पता है धो के नहीं गए। फिर उन्होंने देखा उसी पर जो अपने पास पेनिसिलियम नोटेटम है,
फंजाई थी पेनिसिलियम नोटेटम, इसको उगाना शुरू किया, मतलब उसको ग्रो कराना शुरू किया, तो ये तो ग्रो हो गई, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज देखी कि इस पे बैक्टीरिया, पेनिसिलियम नोटेटम पहले से प्लेट में, और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने सोचा यार कुछ तो ऐसी चीज है इस प्लेट में, जो पहले तो बैक्टीरिया इतने अच्छे खासे से मतलब दौड़ रहे थे, इधर खेल रहे थे, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब ऐसा क्या हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है दौड़ इधर उधर दौड़ नहीं पा रहे। तो उन्होंने कुछ तरकीब लगाई, उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने याद किया, अच्छा कल रात इस प्लेट में तो पेनिसिलियम नोटेटम थी, फंजाई थी, वो तो इसमें रह गई, और इसमें रह गई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने बैक्टीरिया से लड़े और बैक्टीरिया को मार दिया, तो वो बैक्टीरिया को बढ़ नहीं दे रहे, तो उन्होंने दिमाग लगाया क्यों ना इस पेनिसिलियम नोटेटम को इंजेक्शन के रूप में बनाया जाए और सोल्जर्स को दिया जाए उस जगह पे। तो ऐसा होगा कि वहां पे अगर बैक्टीरिया उसको काटेंगे, तो बैक्टीरिया अगर अटैक करेंगे तो पेनिसिलियम नोटेटम वहां काम करेगी, और उन तो फ्लेमिंग जी ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया और वहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाल ली, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो बताइए कैसी लगी स्टोरी, समझ में आया ना पेनिसिलिन कैसे बनी और क्या काम था इसका बैक्टीरिया के ऊपर, यस और नो, समझ में आ गया ना, यस, यस, नो, यस, नो, कुछ नहीं यार, हाँ यही नोटिस किया था मुद्दा, बिल्कुल सही। चले आगे चले, आवाज, आवाज, हाँ बता देना मुझे, आवाज अब आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ गई, आ गई आवाज, हाँ, मुझे बहुत यस। खुशी मिलती है जब आवाज आ जाती है। तो फंजाई के बारे में, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, फंजाई के आज फंजाई तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्लांटी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आवाज ने दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे तो और आवाज डिस्टर्ब करेगी, कल अच्छे से वाईफाई का जुगाड़ कर लेंगे, फिर से नया वाईफाई लेंगे। तो एक और चीज पेनिसिलियम के बारे में देख लो, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट वाली देखते हैं, यहाँ पे देखो, देखो एक गिनना मेरे साथ, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने दानों, कितने मोतियों की माला बना रखी है, ठीक है। तो अगर इनको बोलेंगे तो इनको बोलते हैं कोनिडिया, क्या बोलते हैं, कोनिडिया, और उसको बोलते हैं, अगर यार लिख लो, बहुत अच्छी चीज है यार, मतलब डायग्राम पूछ लिया जाता है, CONI, मेरा हाथ में चोट लग रही है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, लिख लो, और मैं लिख देता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ, सॉरी, कोनिडिया, हाँ, तो ये कोनिडिया है, वो यहाँ ये पर वाले, एक कोनिडिया, दो कोनिडिया, तो ठीक है, यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो देखना। तो इन सब कोनिडियों को, जो ये जितने सारे कोनिडिया है, इनको जो रखा हुआ है, इनको जो धारण कर रखा है, इसको बोलेंगे हम कोनिडियो फोर, क्या बोलेंगे, कोनिडियो फोर, ठीक है, इसको बोलेंगे कोनिडियो फोर, याद रखना, लिख लेना। अब इसमें से क्या बात निकल गया है, इसमें से शानदार तरीके से बात निकल के आए, यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है कोनिडियो फोर, इसमें देना कोनिडिया, तो वही वर्ड, और फोर का मतलब क्या है, उसको धारण करने वाला। तो अगर भविष्य में कभी भी तुम्हारे पास किसी वर्ड के पीछे फोर लगा हुआ है, तो मतलब वो आगे वाली चीज को धारण कर रहा है, ठीक है, तो कोनिडिया को धारण करने वाला कोनिडियो फोर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल याद रखना, ईस्ट याद रखना, बडिंग, लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप याद रखना, एग्रीगस वही अपने पास मशरूम हो गया, एस्परगिलस याद रखना, एस्परगिलस के ऊपर बहुत है पर सुनाना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेनिसिलियम के बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी याद रखना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक याद रखना, और कुछ याद मत रखना, और कुछ याद मत रखना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद, और मैं आप